आप जानते हैं कि हमारी किडनीज रोज़ डेली के 50 गैलन ब्लड को फ़िल्टर करके यानी 180 लीटर ब्लड को फ़िल्टर करके 1 से 2 लीटर यूरिन को बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबीला और आप देख रहे हैं थिंक बायो विद राबीला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। किडनी जो है हमारी बॉडी का बहुत ही अहम रोल अदा करती है इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है? ये हमारी रिब केज के नीचे वाली साइड पे एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ी साइड की तरफ होती है, बैक की तरफ। ठीक है, और ये जो है अगर इसकी लोकेशन बयान की जाए बॉडी के हिसाब से, वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से, तो थोरिक जो वर्टिब्राए होते हैं जो 12 होते हैं। ठीक है, जो 12th लास्ट वर्टिब्राए होता है उसके एंड में स्टार्ट होती है, और जो लिम्बर वर्टिब्राए यानी हमारी जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक, उसके जो 3 वर्टिब्राए, टोटल उसके 5 वर्टिब्राए होते हैं, 3 वर्टिब्राए और 12th थोरिक वर्टिब्राए की साइज़ तक ये होती है, और ये तकरीबन 4 से 5 इंच तक लंबी होती है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? इसका शेप जैसे किडनी बीन्स होती हैं उसी तरीके का इसका शेप होता है, जैसे हम किडनी बीन्स खाते हैं ना उस तरीके का। ठीक है, अब ये जो किडनीज़ होती हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं। पेयर मतलब 2 होती हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो लेफ़्ट साइड वाली किडनी होती है वो लार्जर होती है और थोड़ी अपर साइड पे होती है, और जो राइट साइड वाली होती है वो थोड़ी छोटी और थोड़ी नीचे की तरफ होती है बॉडी के। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे लिवर की लोकेशन है ना वो बॉडी के राइट साइड पे है, तो इसके छोटे बड़े होना या अपर या लोअर साइड पे लोकेट होने का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये इक्वली काम करती हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने नेचुरली इनकी लोकेशन इस तरीके से एडजस्ट की है ताकि जो है लिवर और जो स्टमक और इंटेस्टाइन जो है वो नेचुरली फिट आ सके एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, अगर बात करें किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में तो समझने से पहले आप कन्वेक्स और कनकेव स्ट्रक्चर को समझें। कन्वेक्स स्ट्रक्चर वो होती है जो मिडली जो है वो एक्सपेंडेड होती है और एजिस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और कनकेव जो होती है मिडल से कम होती है और एजिस से जो है वो एक्सपेंडेड होती है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखें किडनी की, जो लेटरली यानी साइड से जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कन्वेक्स शेप की है। ठीक है, एक्सपेंडेड है। एजिस इसके क्या हैं, जो है वो कम है, और इसका जो मिडल एरिया है वो क्या है, कनकेव शेप का है। कनकेव शेप का क्यों है? क्योंकि मिडल से इनका क्या हुआ है, इनका साइज़ कम हुआ है। ठीक, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए ये जो मिडली डेप्रेशन वाला एरिया है ना वो अगेन मिडल से फिर कन्वेक्स जो है शेप को अचीव कर रहा है। तो ये शेप क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो कैविटी होती है वो हॉलो होती है, जिसको रेनल साइनस कहते हैं। साइनस जो है वो कैविटी को कहते हैं जो हॉलो होती है, और रेनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये किडनी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखें इस रेनल साइनसेस के जो एरिया है वहाँ एक गेटवे होता है। गेटवे मतलब कि जैसे डोर की तरह जो एक ओपनिंग होती है जिसको हम हिलम कहते हैं। हिलम क्या है? मैंने पहले बताया कि ये गेटवे है। गेटवे क्यों है? क्योंकि जो भी नर्व्स या जो भी वीन्स या जो आर्टरीज इंटर होती हैं वो इसी गेटवे के थ्रू इंटर होती हैं। अच्छा, जो यूरिन पास आउट होता है उसका जो ट्यूब होता है वो इसी एरिया से जो है वो यहाँ से इमर्ज आउट होता है, इसीलिए हिलम को क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। अब इसी हिलम की जगह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो इंटर होती हैं, वीन्स इमर्ज आउट होती हैं। जो हमारा पेल्विस है, जो यूरेटर्स का एक्सपेंडेड पार्ट है जो किडनी से इमर्ज आउट होता है, जिसे हम पेल्विस कहते हैं, वो भी इसी हिलम से निकलता है। ठीक है, इमर्ज आउट होता है। अब ओवरऑल किडनी की बात करें तो किडनी जो है वो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है। जो फर्स्ट आउटर जो इसकी कवर है वो टफ मतलब कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, मतलब मजबूत कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे हम कहते हैं रेनल फेस्टिया। और जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल के ही आगे जो किडनी का मेजर 2 पार्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो आउटर पार्ट है ये है, जो पार्ट होता है वो थोड़ा डार्कर कलर का होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। एज़ कम्पेयर टू मेडुला जो कॉर्टेक्स होता है वो थोड़ा थिन होता है, क्योंकि मेडुला जो है ओवरऑल जो है वो किडनी का पार्ट को कवर करता है। अब मेडुला और कॉर्टेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है।
अगर आप किडनी के सेल्स की बात करें, जो नेफ्रॉन है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। जो कॉर्टेक्स है वो उसमें तकरीबन नेफ्रॉन स्टार जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और मेडुला में बेसिकली लूप ऑफ हैनल होते हैं। आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है वो क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स का है। और यहाँ से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर सारे नेफ्रॉन मोस्टली मौजूद होते हैं। और जो मेडुला का पार्ट है वो मेडुला के पार्ट में लूप ऑफ हैनल ज़्यादातर होते हैं। अब मेडुला कैसे बना हुआ है, मेडुला में ये 7 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 जो है वो पैरामिड होती हैं। पैरामिड क्या है, कॉनिकल शेप की स्ट्रक्चर होती है जो मेडुला में मौजूद होती है। इन पैरामिड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं रेनल कॉलम। रेनल हमेशा वर्ड्स जहाँ पर इस्तेमाल हो, आप लाजमी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो बात की जा रही है वो किडनी की बात की जाती है, ठीक है। और ये कॉनिकल शेप जो है उसको हम कहते हैं पैरामिड, ठीक है। कॉर्टेक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती जाऊँ कि कॉर्टेक्स जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, वो हार्मोन जो सिग्नल देता है स्प्लीन को कि आरबीसीज की प्रोडक्शन और बढ़ाई जाए। क्योंकि देखें, जैसे ही रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड इंटर होता है किडनी में, तो किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है ना, तो इसी तरीके से वो डिटेक्ट भी करती है कि आपके ब्लड में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कितने हैं। जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है कि वो कम है, तो ये कौन से प्रोटीन को कौन से हार्मोन को रिलीज़ करती है, एरिथ्रोपोइटिन। वो क्या करता है, सिग्नल देता है स्प्लीन को कि आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाई जाए। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किडनी की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।